नमस्कार दोस्तों, जीनियस विद्यार्थी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक नई वैकेंसी जो चल रही है गृह रक्षा राजस्थान जयपुर से। गृह रक्षा स्वयं से एक नामांकन हेतु विज्ञप्ति, होमगार्ड जिसे हम कहते हैं। इस विज्ञप्ति में कुछ नियम्स हैं जो काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, और आज हम इन नियमों को विस्तार से देखेंगे। तो आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम के द्वारा स्वयंसेवकों के 2500 पदों की भर्ती का आयोजन किया गया है, और इसके अंदर आप देखिए कि हम लोग जो आवेदन किया गया है वो जो स्टार्ट हो रहा है वो 6/5/2020 तक इसके आवेदन भरे जा सकेंगे, और 7/4 से ये शुरू हुई है। तो बेटा प्रारंभ होकर प्रवेश पत्र जारी करने से संबंध में वेबसाइट पर उपलब्ध है। आइए इनके बारे में कुछ नियम हम देखते हैं, और बहुत ही अच्छे नियम हैं। आवेदन प्रक्रिया कैसे क्या होगी, और आवेदन प्रक्रिया के अंदर देखिए आप लोग इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा भी भर सकते हैं फॉर्म को, और SSO ID के द्वारा भी आप लोग भर सकते हैं। ई मित्र कियोस्क पर जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। किसी भी आवेदन द्वारा ऑनलाइन फार्म निम्नानुसार भरा जाएगा। एक तो स्वयं के स्तर पर फार्म भरा जा सकता है, और एक ई मित्र संचालक के द्वारा भी फार्म को फिल किया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं हम। हाथ से भरे हुए जो आवेदन हैं, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है साफ अक्षरों में कि हाथ से भरे हुए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। अगर आप लोगों ने हाथ से आवेदन भरा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, कुछ इसमें ऐसी जो नियम है, डिफ़ॉल्टर हैं, जो आप अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लोग इसके द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना, और मैं आगे इसका पूरा विस्तार से बताऊंगा। आप इस वीडियो में पूरा बना रहें। परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए आपको ई मित्र ID या मोबाइल नंबर सूचना पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आवेदन पत्र जमा हो गया। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपने स्वयं का फ़ोटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उस फोटो के अंदर नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खिंचवाना है, और उसके ऊपर डेट जरूर लिखवानी है कि जो फ़ोटो खिंचवाने की डेट है विज्ञप्ति की, उसके बाद वाली डेट उसके ऊपर होनी चाहिए, और लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, और वही फ़ोटो उनके शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंदर भी मांगे जाएंगे। तो आपको नया फ़ोटो खिंचवाना है, और उसके ऊपर डेट लिखवानी है, और उसके बाद ही आपको आवेदन करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना बनती है। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में दिशा निर्देश आपको पता ही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा फार्म भरने के बाद आप जब आश्वस्त हो जाएं तो उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। ये गलती ना करें, प्रिंट आउट जरूर ले लें। फॉर्म को चेक कर लें कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है उसमें, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में। और आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे आप देखिए कि आवेदक के लिए समस्त ई मित्र कियोस्क के उपलब्ध वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, और जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। उसे आवेदन रद्द करने पर देखो साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी का आवेदन रद्द करने पर जो है उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी सूचना गलत देता है और अपूर्ण भरता है तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए फ़ोटो का आप विशेष ध्यान रखें। आगे हम चलते हैं, नवीनतम निर्देशों का पालन करें। आवेदक यह ध्यान दे कि ऑनलाइन आवेदन उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। मतलब जब आप आवेदन करोगे तो आपको एक आवेदन पत्र क्रमांक मिलेगा, जिसको अपन एप्लीकेशन ID बोलते हैं। उसका आप लोगों को प्रीव्यू देखना है और प्रिंट आउट लेना है। यह आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, आवेदन पत्र प्रीव्यू में आवेदन सबमिट न करें। एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी का नामांकन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। आप लोगों को एक से अधिक आवेदन नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक अभ्यर्थी को एक ही आवेदन करना है, तभी जाकर आप लोग वहां पर compete कर पाएंगे, बाकी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो एक से अधिक आवेदन नहीं करना है, और एक फ़ोटो जो है वो आपको लेटेस्ट खींचा हुआ और उसके ऊपर डेट लिखी हुई होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क के बारे में विस्तार से बता रखा है कि सामान्य वर्ग और अन्य OBC के जो बच्चे हैं उनके 200 रुपये का शुल्क है। कुछ ई मित्र का शुल्क होगा वो लेंगे। 200 रुपये का शुल्क आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, और अनुसूचित जाति, जनजाति और SBC वर्ग के जो बच्चे हैं उनके 175 रुपये का शुल्क है। शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र,
विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। आपका जो प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा, डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र आपको नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर SSO ID से लॉगिन करने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं और ईमेल ID एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी आपको सूचना। जो आपको जो शारीरिक दक्षता परीक्षा की सूचना है वो आपको आपकी ईमेल ID पर और आपके मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी और प्रवेश पत्र आपको वहां से डाउनलोड करना है। तो आपके SSO ID और पासवर्ड का भी ध्यान रखें। आइए पूरा बना रहे मेरे साथ, आगे देखते हैं हम। नामांकन हेतु रिक्त पद, हमारे नामांकन हेतु कितने रिक्त पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये देखिए रिक्त पदों की श्रेणी है। ये रिक्त पद अलवर में, बाड़मेर में, बरोड़ में, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। तो हम अगर चित्तौड़गढ़ के अभ्यर्थी हैं तो हम चित्तौड़गढ़ के अंदर देखेंगे। तो चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ और रावतभाटा के अब जो यहाँ पर देखिए पद हैं, महिला के सामान्य के 6 पद हैं, पुरुष के 12 हैं, योग 18 हैं। तो इस प्रकार आगे भी आप जब SC ST में यहाँ पर देखते जाएंगे तो सभी के पदों के विवरण इसमें दे रखा है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है। आप कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, आप पूरा देखें और इनको देखते हुए अपना फॉर्म फिल कराएं जहाँ से आप फिल करना चाहते हैं। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पूरा बना रहे हैं, अभी और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आने वाली है और वो आपको मिलेगी। देखिए टोंक वगैरह सारे में दे रखे हैं। इसके बाद आप देखिए नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। तो नामांकन हेतु जो परीक्षा केंद्र आए हैं, इन परीक्षा केंद्रों में आप देखिए कि भिवाड़ी और अलवर जो है, यहाँ के जो परीक्षा केंद्र हैं उनका है, भरतपुर का है, धौलपुर का है, करौली का है। तो इनका परीक्षा केंद्र अलवर में रखा गया है। इसी प्रकार रामसर, नाचना, मोहन, ये देखिए बच्चों नामांकन हेतु जो परीक्षा केंद्र है उनके अंदर जयपुर, जोधपुर, लालसोट और इनका जो परीक्षा केंद्र रखा गया है वो आपका बाड़मेर में, अलवर में, जयपुर में, अलग अलग जगहों का परीक्षा केंद्र सभी जगह अलग अलग रखा गया है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ पर रहेगा। और आपका जैसे कोटा के अंदर जो झालावाड़, रावतभाटा है और चित्तौड़गढ़ शहर उदयपुर का, प्रतापगढ़ का, राजसमंद का उदयपुर में रखा गया है। इसी प्रकार श्रीगंगानगर का जो एरिया है, सूरतगढ़, छत्तीसगढ़, पुंगल, इनका एरिया का श्रीगंगानगर में रखा गया है। आगे आप देखिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है कि रिजर्वेशन जो है वो किस हिसाब से दिया गया है। तो अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन 16% है, अनुसूचित जनजाति को 12% है, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को 21% और आर्थिक रूप से EWS को 10% है और SBC को 5% है। इस रिजर्वेशन के अंदर भी देखिए महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है वो विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण क्षैतिज से इनको दिया जाएगा। आगे देखिए आप लोगों को आगे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। ये सभी रिजर्वेशन की जानकारी आपको यहाँ दी गई। भूतपूर्व सैनिक जो अगर कोई हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर 12.5% का भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्वेशन है और इस कोटे में केवल भूतपूर्व सैनिक के बच्चे या भूतपूर्व सैनिक ही यहाँ पर शामिल हो पाएंगे। आगे देखिए आपको TSP एरिया का मानदेय जो है वो किस हिसाब से है। तो देखिए मानदेय में बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है मानदेय, क्योंकि मानदेय के बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि इस मानदेय के अंदर होमगार्ड के अंदर वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड को दिए जाएंगे एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय होंगे। तो आपको ध्यान रखना 693 रुपये प्रति दिवस के हैं और अगर आप चतुर्थ श्रेणी की जगह आप लगते हैं तो 590 रुपये आपको मिलेंगे। और राजस्थान सरकार द्वारा होमगार्ड नियमावली के नियम 8 के अनुसार चयनित सेवक मात्र 5 वर्ष की सदस्यता प्राप्त की जाएगी एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद इनकी पुनर्नियुक्ति का प्रावधान रखा जाता है। तो इन चीज़ों का इंपॉर्टेंट चीज़ों का आप ध्यान रखें। नामांकन हेतु पात्रता और योग्यता क्या रखी गई है आपकी। तो देखिए बच्चों नामांकन हेतु पात्रता योग्यता के लिए सबसे पहला जो है वो मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए। आवेदक द्वारा जिस गृह रक्षा विभाग या आप जिसमें भरना चाहते हैं, मुख्यालय, नगर पालिका, तहसील, वर्तमान पते में कम से कम 3 वर्ष के लिए वहाँ पर निवास करने के दस्तावेज उनके पास होने चाहिए। तहसील राजपत्रित अधिकारी, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान परिचय पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट उसके पास होने चाहिए। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि 8वीं की मार्कशीट उसके पास होनी चाहिए। सबसे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 8वीं पास। बच्चा भी इसमें लग सकता है, कोई बच्ची भी हो 8वीं पास तो वो भी लग सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको यहाँ पर 8th पास होना जरूरी है। आयु सीमा के अंदर देखिए आप कम से कम 18 वर्ष का बच्चा होना चाहिए 1/4/2020 तक और अधिकतम 35 वर्ष का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। आवेदक का जन्म 1/4/2002 के बाद
या 2/4/1985 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि शारीरिक मापदंड क्या रखे गए हैं। तो देखिए बच्चों, शारीरिक मापदंड के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि शारीरिक मापदंड में आपको ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप इस प्रकार होना चाहिए। सामान्य क्षेत्र और 12 जिले के अलग दे रखा है। न्यूनतम ऊंचाई आपकी होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर पुरुष की, और महिला की होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई अगर है तो वो इसके लिए कैपेबल हैं। सीना जो है वो आपका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर सीना कम से कम फुलना चाहिए। महिला के लिए सीना लागू नहीं है, केवल महिलाओं के लिए जो है वो लागू नहीं है, और महिलाओं के लिए वजन लागू कर रखा है। और वजन महिलाओं के लिए कितना है, 47.5 किलो उसमें वजन होना चाहिए, नहीं तो वो वहीं पर बाहर कर दिए जाएंगे। 12 जिले के अंदर भी इनकी लंबाई जो चौड़ाई वो सब दे रखी है, तो आप देख लें। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही बढ़िया चीज़ें इसमें आ रही है। चिकित्सकीय मापदंड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों आँखों की जो आई जो है वो दृष्टि जो है वो 6x6 बिना चश्मे के अनिवार्य है। आपके चश्मा नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। मानसिक रूप से आप सुदृढ़ होने चाहिए, और अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने नहीं चाहिए, नसें फूली हुई नहीं होनी चाहिए, पेंगापन नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होनी चाहिए, रंग दृष्टि दोष हकला कर नहीं बोलना चाहिए, पैर समतल होने चाहिए, और ये सभी विकृति कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, हार्निया की बीमारी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर मेडिकल फिट कर पाएंगे। नामांकन के लिए अयोग्यता में क्या क्या है देखिए, कि ऐसे पुरुष और महिला जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पत्नी है, मतलब एक से अधिक आपकी जीवित पति या पत्नी है, तो आप नौकरी करने के लायक नहीं हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। ऐसे अभ्यर्थी जो 1/6/2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतानें अगर आपके हैं, 2002 के बाद अगर आपके 2 से अधिक बच्चे बच्ची हैं, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे कुछ स्पष्टीकरण दे रखा है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको नामांकन विवाह पंजीयन पत्र पेश करना होगा, तो विवाह पंजीयन पत्र अपना कंप्लीट रखें। किसी भी विवाहित अभ्यर्थी के नामांकन के लिए पात्रता नहीं माना जाएगा। विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है तो भी आपको मतलब इसमें नहीं माना जाएगा, इसलिए कतई आप दहेज तो ले ही नहीं। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध निम्न में से किसी भी प्रकार के अपराध के तहत आप अगर कोई अपराध है, आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, विचाराधीन है, दोष सिद्ध उपरांत सजा हो चुकी है, तो आप इसके अंदर कैपेबल नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। अगर नैतिक अधमता, छल, मत्ता, बालतम, किसी महिला लज्जा भंग आदि है, औषधि मन प्रभावी, अनैतिक व्यापार, नियोजित हिंसा, भारतीय दंड संहिता, अगर इनमें आप आते हैं तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। आगे कुछ और भी नियम दे रखे हैं। आगे देखिए, हम देखते हैं कि नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया के लिए नामांकन प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि चयन किस आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू हैं उनकी स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड आपको कॉपी ले जानी है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, संबंधित जिले नगर पालिका का मूल निवास प्रमाण पत्र, और 3 वर्ष तक रहते हैं उसका निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आयु अंकित होनी चाहिए, जिसमें जैसे 10वीं की मार्कशीट होती है उसमें हमारी आयु अंकित होती है। विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक जारी सत्यापन प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी आपका पुलिस सत्यापन, वेरी गुड, पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका होना चाहिए। पुलिस सत्यापन आपको अप्लाई करना है। जाति प्रमाण पत्र आपका अनुसूचित जाति हो तो अनुसूचित जनजाति, ओबीसी जो भी है आपका, वो प्रमाण पत्र आपको साथ ले जाने हैं। इसी के साथ में आगे आते हैं शहरिया क्षेत्र से संबंधित हो तो उसका प्रमाण पत्र, महिला है अगर विधवा है तो विधवा का प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु हो गई तो उसका प्रमाण पत्र, और पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसका प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक से सक्षम सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र, शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र, आवेदक से संबंधित सूचना उपरांत आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। और चिपकाने के लिए आपको 2 फोटो, रंगीन फोटो, जिसके ऊपर आपको बताया था मैंने अभी कि उसके अंदर फोटो के ऊपर लेटेस्ट डेट लिखी हुई होनी चाहिए और लेटेस्ट फोटो होने चाहिए। शारीरिक मापतोल, प्रथम चरण के अंदर आपका शारीरिक मापतोल किया जाएगा। अगर शारीरिक मापतोल में आपको लगता है कि कोई मेरा वजन कम आया है और वापस मपवाना चाहते हैं तो भी आप मपवा सकते हैं, और उसमें 500 रुपये का आपको अतिरिक्त शुल्क जमा करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में आप देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके अंदर आपको दौड़ वगैरह रखी गई हैं। तो पुरुष वर्ग के लिए जो दौड़ रखी गई हैं
उसके अंदर आप देखिए बच्चों कि जो पुरुष वर्ग की दौड़ 1000 मीटर की यानी 1 किलोमीटर की दौड़ है, जिसके अधिकतम अंक 30 नंबर की दौड़ है। अगर आप 3 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर 30 मिनट 20 सेकंड में दौड़ते हैं तो 23 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 3 मिनट और 10 सेकंड के अंदर दौड़ जाते हैं तो आपको 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। और 3 मिनट के अंदर हमें दौड़नी है बेटा, क्योंकि हम इस देश के नौजवान हैं और नौजवानों की दौड़ जो है वो हमेशा आगे रही है। और महिलाओं की दौड़ में देखिए आप क्या दौड़ दी, महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ दी। क्या दौड़ेगी ये महिलाएं, लेकिन दौड़ेगी ये। पहली दौड़ है 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर 15 नंबर का। अगर ये दौड़ जाती है 4 मिनट, तो देखो महिलाओं की दौड़ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। 4 मिनट 30 सेकंड में महिलाएं दौड़ती है तो 15 मिनट आते हैं। 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ती है 23 नंबर आते हैं। और 3 मिनट 15 सेकंड में दौड़ती है 30 में से 30 नंबर आते हैं। यानी महिलाएं जो हैं वो दौड़ेगी, और इस बार बहुत दौड़ेगी, बहुत तेज दौड़ेगी आज से। तो पुरुषों दौड़ने लग जाओ। अब आप देखिए कि दौड़ के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर आपको मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरे को 2-3 बार दौड़ा देंगे, नहीं दौड़ाएंगे, एक ही बार दौड़ाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर आप नहीं कर सकते हैं। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में समय अवधि दौड़ पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी, न्यूनतम 15 अंक भी प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण मानते हुए अग्रिम सम्मिलित नहीं किया जाएगा। और शारीरिक दक्षता सफल घोषित करने पर प्राप्ति अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे। यानी आप अगर इसमें 15 नंबर भी नहीं लाते हैं तो आपको यहाँ से घर रवाना कर दिया जाएगा। आप अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको घर से वहाँ के लिए रखा जाएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे हमारी जो बात रहेगी वो विशेष चरण है, जो अधिकतम 20 नंबर का है। वेरी इंपॉर्टेंट चरण है। इसमें किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है ABC, अगर ए सर्टिफिकेट तो 4 अंक, बी है तो 6 अंक और सी है तो 8 अंक, यानी 8 अंक का एनसीसी सर्टिफिकेट का रखा गया है। इसी प्रकार वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, कंप्यूटर शिक्षा प्रमाण पत्र अगर जिसके पास RSCIT रखा गया है तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। महिलाओं के पास अधिकतर मिल जाएगा ये। कुछ महिलाएं हैं जिनके पास नहीं हो तो वो जल्दी से जल्दी RSCIT कर लें और संपर्क करें जल्दी से जल्दी। इसी क्रम में आता है कि फील्डिंग फिटर, जिसके पास ITI का डिप्लोमा है तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। माताश्री 2 नंबर मिलेंगे। देखिए कितने नंबर मिल रहे हैं यहाँ पर, बहुत नंबर मिल रहे हैं, पॉकेट के नंबर है सारे ये। और यहाँ पर देखिए खेल प्रतिभागी होने मान्यता प्राप्त उपयुक्त में आप देखिए अगर राष्ट्रीय स्तर का आपके पास सर्टिफिकेट तो 4 अंक और राज्य स्तर का 2 अंक, यानी 4 अंक आपके खेलों के रखे गए हैं। और अगर आप स्काउट में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है तो 5 अंक, राज्य पुरस्कार 3 अंक और तृतीय सोपान उत्तीर्ण तो 2 अंक, 5 अंक का आपके स्काउट का रखा गया है। आप लोग स्कूल के अंदर लापरवाही करते हैं, स्काउट में रहते नहीं हैं। अब आप देख लीजिए आपकी लापरवाही का नतीजा क्या है। हल्का मोटर भारी वाहन अगर आपके पास है तो आपको 2 और 3 नंबर मिलेंगे, यानी 3 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, विशेष योग्यता है तो देय अंकों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी को विशेष योग्यता है तो अधिकतम अंकों का कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा, यानी ये 20 नंबर से ज़्यादा नहीं होंगे। अब आगे आते हैं, देखिए नामांकन परीक्षा है तो अंक की गणना कैसे की जाएगी। कुल 50 अंक का होगा, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 नंबर की है, विशेष योग्यता 20 नंबर की है, टोटल 50 अंक हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 50 अंकों में से आपको 50 अंक का उपरोक्त जो परीक्षा होगी उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको न्यूनतम 50% यानी कम से कम शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ जो होगी उसमें 15 नंबर आपको 30 में से लाने हैं, तो ही आप आगे शामिल किए जाएंगे। और जो कुल अंक हैं 40 नंबर, 50 नंबर जो कुल अंक है उसका 40% यानी कम से कम 20 अंक आपको लाना अनिवार्य है 50 में से। और दौड़ में 30 में से 15 लाने हैं, और टोटल जो अंक है 50 उसमें से आपको कम से कम 20 अंक लाने हैं। यानी आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हो साथ ले जाएं, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, विवाह प्रमाण पत्र, और आपके खेल के सर्टिफिकेट, आपका RSCIT का सर्टिफिकेट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास NCC का सर्टिफिकेट, स्काउट का सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास है वॉट सारी चीज़ें साथ में लेकर के जाएं, ताकि हमें अधिक से अधिक अंक मिल सकें और हम इस भर्ती के अंदर अपना सेवा सरकार को दे सकें और एक सेवक के रूप में हम यहाँ पर भर्ती हो सकें। आगे की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई हैं, आपको दिखाई दे ही रही होगी। महत्वपूर्ण निर्देश आपको एक बार ज़रूर देखने चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, हम किसी भी आवेदन को, विज्ञप्ति को देखते नहीं हैं और हम लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, काफ़ी गलतियाँ हमारी रह जाती है और इस प्रकार फिर हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं हमारे अभ्यर्थियों से। इसके लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा,
ये हमारे गृह रक्षा विभाग, पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर से वैकेंसी निकली हैं और इसकी जो अंतिम तारीखें हैं वो भी क्या रखी गई हैं वो आपको सभी को पता है। जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करें और आप लोग इसके अंदर लेट लतीफ़ी ना करें और पूरी स्वविवेक से इसके अंदर अपनी दौड़ लगाएं, जी जान से करें, ताकि आप लोगों को इसके अंदर सफलता मिले। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको और अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी को मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।